friends, I am Dr. Rekha Bhatti, Associate Professor in Botany at SMB Government College, Nagpur. Today we are going to study about the in vitro mass multiplication through axillary bud proliferation. इसके लिए हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट के रूप में हम नोडल एक्सप्लांट लेंगे। नोडल एक्सप्लांट में हम एक नोड विथ 1 millimeter each above and lower the node लेंगे और उसे हम सरफेस स्टेरिलाइज करके मल्टीप्लिकेशन मीडियम पे रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन मीडियम जो है वो ऐसा संवर्धन माध्यम होगा जिसमें कि एज कंपेयर टू ऑक्सीजन साइटोकाइनिन्स अधिक होंगे, जिससे कि हमें शूट बड्स प्राप्त हो सके। नेचर में हम देखते हैं कि एक एक्सिलरी बड जो कि प्री एक्सिलरी बड के रूप में हमेशा होती है, नेचर में सिर्फ एक ही एक्सिलरी बड प्रोलिफरेट करती है, जबकि इन विट्रो संवर्धन माध्यम पे हम 10-15 से लेकर 20-25 तक भी एक नोड से एक्सिलरी बड्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट में हम देखेंगे कि जस्ट एक्सिलरी बड्स जो है वो प्रोलिफरेट ही हुई हैं, जबकि राइट में जो है ये कुछ इलोंगेट हो गई। अब इनको हम और बढ़ने देंगे और चूँकि 3 to 4 वीक्स में जो है संवर्धन माध्यम डिप्लीट होने लगता है और उसमें जो है वो पोषण की कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए इन्हें हम दूसरे संवर्धन माध्यम पे सब कल्चर करेंगे। और सब कल्चरिंग के बाद जो है ये बड्स जो हैं वो ग्रो करेंगी। तो ये जो है वी फाइंड 6 to 7 axillary buds are proliferating from ईच सिंगल टर्मिनल नोड है ये। अब इसके बाद जो है यहाँ पर ये प्रोलिफरेट हो गई हैं, दैट मीन इलोंगेटेड बड्स हैं। अब ये शूट बड्स जो हमें प्राप्त हुई हैं, इन्हें हम और जो है दूसरे माध्यम पे सब कल्चर करके लेंथ में ग्रो करेंगे। और जब ये हमें 5 to 6 सेंटीमीटर और मोर देन दैट वी कैन से कम 1 से लेकर 2 इंच तक लंबाई में प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट वाली जो है वो अच्छी खासी ग्रो हो गई है। इसे हम फर्दर जो है रूटिंग माध्यम पे सब कल्चर करेंगे, जहाँ की इनमें हम रूटिंग करवाकर कंप्लीट प्लांटलेट प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने संवर्धन माध्यम पे काफ़ी सारी नोडल एक्सप्लांट के से शूट बड्स प्राप्त कर ली हैं। अब इन शूट बड्स को हम इलोंगेट करके रूटिंग माध्यम पे रखेंगे, जहाँ पर कि हमें कंप्लीट प्लांटलेट प्राप्त हो सके। यहाँ पर हम इसको लेमिनर एयर फ्लो नामक इंस्ट्रूमेंट पे करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें कम्प्लीटली एसेप्टिक कंडीशंस प्राप्त होती हैं। अब ये हमने फिर इस माध्यम से निकाल कर सब कल्चरिंग के लिए इसे अलग किया हुआ है। यहाँ से हम इस शूट बड को या वी कैन से शूट को लेकर इसे रूटिंग के लिए रूटिंग माध्यम पे रखेंगे। ये जो है कुछ शूट बड्स जो हैं वो रूटिंग माध्यम पे रखी हुई हैं और इनमें हम देख रहे हैं कि रूट्स निकल गई हैं। इस तरह से ये जो है हमें कंप्लीट प्लांटलेट प्राप्त हो गया है। ये प्लांटलेट जो हमें एक्सिलरी बड के थ्रू प्राप्त होते हैं, इनकी एक विशेषता होती है कि ये ट्रू टू टाइप होते हैं। दैट मीन हम जो मदर प्लांट सेलेक्ट करेंगे उसी के
जो कैरेक्टर्स हैं वो इसमें आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई प्लांट जो है वो सेलेक्ट किया है लार्ज साइज फ्रूट के लिए, तो एक्सिलरी बड प्रोलिफरेशन से हमें जो प्लांटलेट्स प्राप्त होंगे उनमें जो है उतने ही बड़े साइज के जो है हमें फ्रूट्स प्राप्त होंगे। इस प्रकार से ये कहलाता है ट्रू टू टाइप। अब इसको जो हमें कंप्लीट प्लांटलेट प्राप्त हो गया है, इस प्लांटलेट को हम माध्यम से निकालकर अच्छी तरह वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद इसे जब इसके ऊपर से संवर्धन माध्यम कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, उसके बाद हम इसे पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको, चूँकि अगर माध्यम लगा हुआ होगा तो ये जो है इसमें माइक्रोब्स को ग्रो करने का एक माध्यम प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ये जो है हम देख रहे हैं कि रूटेड प्लांटलेट्स हैं। अब इन्हें जो है हम पॉट में ग्रो करेंगे, पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे, और उस पॉट में हम वर्मिक्यूलाइट और सॉइल का जो है 50% प्रपोर्शन लेंगे। 50% हम आर्टिफिशियल सॉइल लेंगे और 50% हम नॉर्मल सॉइल लेंगे, और इसे जो है हम उसमें ट्रांसफ़र करके सबसे पहले ग्लास हाउस कंडीशन में रखेंगे। ग्लास हाउस कंडीशन में रखने के बाद जो है हम इसको, क्योंकि वहाँ पर इसे जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वर्मिक्यूलाइट में ट्रांसफ़र की हुई है। अब इसके बाद जो है हम इसे ग्लास हाउस कंडीशन में, जहाँ पर की कंडीशंस जो है कंट्रोल होती है, वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, मॉइस्चर अधिक होता है, तो वो एकदम से हम जब इसे कल्चर माध्यम से बाहर लाएंगे तो ये इसके मरने की जो है प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अब इस प्रकार से ये जो है कंप्लीट प्लांट हमें प्राप्त हो गया है। कुछ दिनों के बाद हम इसे बाहर कुछ घंटों के लिए एक्सपोज करेंगे और फिर से इसे ग्लास हाउस में रख देंगे। इसके बाद जब ये कंप्लीटली एक्लीमेटाइज हो जाएगा या हार्डन हो जाएगा कि ये बाहर की कंडीशन में सर्वाइव कर सके, तो हम इसे कंप्लीट सॉइल वाले पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और वहाँ पर फिर हम इसे थोड़े थोड़े टाइम के लिए बाहर एक्सपोज करेंगे, और अल्टीमेटली हम इसे कंप्लीटली एक्सपोज करेंगे। फिर धीरे धीरे ये जब ग्रो होके अच्छे साइज़ प्राप्त कर लेगा तो हम इसे पॉट से निकाल कर जो है सॉइल में भी ग्रो कर देंगे, जहाँ पर कि ये कंप्लीट प्लांट और ट्री जो है अपनी ग्रोथ अटेंड कर लेगा, और जो है यह टिश्यू कल्चर माध्यम से हम एक नोडल एक्सप्लांट से बहुत अधिक मात्रा में जो है प्लांट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स में प्राप्त होंगे। इसकी यह विशेषता की वजह से, इसी विशेषता की वजह से इसे हम टिश्यू कल्चर में ग्रो करते हैं। टिश्यू कल्चर में हम ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जो कि नेचर में बहुत मुश्किल होते हैं, और उनमें जो है मल्टीप्लिकेशन रेट या तो कम होती है या फ्रूट साइज छोटा होता है। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए जो है हम इसे इन विट्रो कल्चर करते हैं। थैंक यू।